मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए पत्थर कांड के आरोपी शहजाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शहजाद अली पर कई केस दर्ज है। पत्थरबाजी कांड में नाम सामने आने के बाद से उसके उसके काले कारनामे हैं सामने आ रहे थे। उस पर 10,000 का इनाम रखा गया था। वो पत्थरबाजी के बाद से ही फरार चल रहा था। इस दौरान प्रशासन ने उसके अवैध मकान को जमींदोज कर दिया था। जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चले कि उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया गया था और साथ ही उसके विदेश भागने की संभावना भी जताई जा रही थी। वहीं उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। अब पुलिस ने उसे जिला अदालत के सामने से गिरफ्तार किया। आपको ये भी बताते चले कि मुस्लिम समाज की तरफ से ज्ञापन देने के बहाने हजारों की भीड़ ले जाकर शहजाद अली ने छतरपुर कोतवाली पुलिस पर हमला किया था। मध्य प्रदेश के भोपाल के आदमपुर छावनी गांव के पास से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरे 2 ट्रकों को पकड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें परवलिया के कांजी हाउस से गौवंश के 3 ट्रकों को पार करने की खुफिया जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर बजरंग दल ने तीनों ट्रकों का पीछा किया, जिनमें से एक ट्रक चकमा देकर भागने में सफल रहा, जबकि गौवंश से भरे 2 ट्रकों को आदमपुर छावनी में रोक लिया गया। बजरंग दल को ट्रक चालकों ने 2 तरह के गोलमोल जवाब देते हुए पहले कहा कि यहाँ गौशाला में छोड़ने के लिए आए हुए हैं, तो वहीं दूसरा जवाब कि गौवंश को शहर से बाहर यहाँ जंगल में छोड़ने के लिए लेकर आए हैं। गौवंश से भरे तीनों ट्रक नगर निगम भोपाल के हैं, इसलिए भोपाल नगर निगम हिंदू संगठनों के सवालों के घेरे में भी है, जहां नगर निगम जो प्रशासन के जवाबों में हिंदू संगठन असंतुष्ट है। हिंदू संगठनों ने बताया कि जहां से गौवंश बरामद हुए वहां पूरे शहर का कचरा और जो मित्र पशुओं के अवशेष है वो फेंके जाते हैं और साथ ही यहाँ जो मरे हुए पशुओं को जलाकर नष्ट करने के लिए बिजली का सरकारी सिस्टम जो है वो भी लगा हुआ है। हिंदू संगठनों ने कहा कि यहाँ से गौवंश दूसरे वाहन से बाहर जाने की कोशिश की थी या फिर इन गौवंशों को यहीं काटकर उनके अवशिष्ट हिस्सों को जलाकर नष्ट करने की तैयारी की जा रही थी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से ये खबर सामने आ रही है, जहां बजरंग दल ने कुछ गौवंश बरामद हुए हैं। ये गौवंश 1.5 से 2 साल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छावनी पठार इलाके से कुछ गौवंश बरामद हुए हैं। ये गौवंश 1.5 से 2 साल की आयु के थे और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन्हें कुछ लोगों के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या है पूरा मामला, हम बीएचपी के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। क्या पूरी जानकारी? विश्व हिंदू परिषद के बजरंग के कार्यकर्ताओं ने सूचना मिली कि अरवलिया की जो नगर निगम का क्षेत्र है वहां से गायों को भरा जा रहा है और उनको नगर निगम की गाड़ियों में भर के ले जाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका पीछा किया। पीछा करने पर उनको बिलखरिया पास जो खंती आदम वहां पर उनको पकड़ा। तो वहां पर जब उनको रोका गया तो एक गाड़ी पीछे ही पहले से भाग गई और एक गाड़ी जंगल से, एक गाड़ी को हमने रोक लिया। जब उनसे पूछा गया कहाँ ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनको गौशाला ले जा रहे हैं। उसके अंदर बछड़े थे, कोई सामान्य सब प्रकार के मिक्स गाय नहीं थी, जबकि रोड पर सब प्रकार की गाय मिलती है, लेकिन बछड़े अकेले थे। रात्रि में परिवहन कर रहे थे। रात्रि में परिवहन अवैध है, मध्य प्रदेश शासन का अधिनियम है और बछड़े मतलब कहीं ना कहीं तस्करी का सीधा विषय उसके अंदर आ रहा था और प्रशासन के पास कोई भी लॉगबुक डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं था कि कहाँ ले जाने वाले। उन्होंने कहा कि हम गौशाला ले जा रहे हैं बिलखरिया की। वो गौशाला चालू ही नहीं है, क्योंकि वहां के जो सरपंच है उनका भी बयान है कि वहां गौशाला भी चालू नहीं है, ना पानी है वहां पे, ना बिजली है, ना गेट है, कुछ भी नहीं है। तो इससे सीधा सिद्ध होता है कि नगर निगम के बड़े स्तर के अधिकारी कर्मचारी गौ तस्करी में शामिल हैं और वो कहीं ना कहीं जंगलों में गाय को छोड़कर ये जो सरकार का आदेश दिया है कि गाय रोडों से गाय को मुक्त किया जाए, उसका लाभ उठाकर सीधे गौ तस्करी कर रहे हैं और इसमें कमिश्नर स्तर के लोग भी शामिल हैं। पिछले 3 घंटे से बजरंग दल गोरक्षक टीम अरवलिया गौशाला के आसपास इर्द गिर्द नजर गड़ाए हुए बैठी थी। बोला था तो गौशाला तो यहाँ है नहीं, कसाई खाने के लिए गौशाला यहाँ है क्या? है ना, कहाँ है ग्रामीण गौशाला? चलिए यहाँ कहाँ है? चलो इनको ले जाओ यार गाड़ी में।
हरियाणा किसान आंदोलन पर कंगना रनौत की टिप्पणी पर पूरे देश में विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन कंगना रनौत के बयान को लेकर काफी बवाल हुआ। सत्ता पक्ष ने सदन में बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया और बयान को किसानों का अपमान बताया। हालांकि लिखित में प्रस्ताव न मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन पक्ष और विपक्ष ने बयान को लेकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। कंगना रनौत के बयान को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों का अपमान बताया और कहा कि अन्नदाता का अपमान करना किसी को भी अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बयान की निंदा करती है और सदन के भीतर भी संसदीय कार्य मंत्री ने निंदा प्रस्ताव लाया था। बीजेपी ने भी कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया है। तो आपको बताते चले कि अब कंगना के बयान को लेकर हिमाचल विधानसभा में हंगामा हो गया है और जहां ये कांग्रेस ने बयान की निंदा की है और साथ ही साथ इस बयान से जो बीजेपी है उसने भी अपने आप को साइड कर लिया है। ये कहा है कि कंगना रनौत का ये जो बयान है उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे बीजेपी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, किसान और बागवान इस देश के अन्नदाता है, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र में चाहे किसान है, बागवान है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है और इस प्रकार की बयानबाजी करके उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान से अपने आप को अलग रख लिया है। और जयराम ठाकुर जी से जब इस बारे में हम प्रस्ताव हमारा या हर्षवर्धन चौहान जी लाए तो पूछा गया, उन्होंने भी अब क्या कहा है वो आप के सामने ही है। धन्यवाद। देखिए, किसान और बागवान इस देश के अन्नदाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।